चलिए, कौन सा बताया? 14। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14। Mn plus electron gives M. The standard reduction potential values M1, M2 और M3 Rp की वैल्यूज है। M1 की है -0.34 वोल्ट, M2 की है -3.05 वोल्ट, M3 की है -1.66 वोल्ट। The order of reducing power will be आरपी में कंफर्टेबल हो आरपी में कर लो, ओपी थी ओपी निकाल लो। ठीक है, मोर इज ओपी, मोर इज सेल्फ ऑक्सीडेशन, मोर इज अदर्स रिडक्शन, मोर इज रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, मिला लीजिए। जिसका ओपी जितना ज्यादा, M2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद M3 का आ रहा है 1.66, फिर 0.34 है M1। जितना आरपी ज्यादा, जितना ओपी ज्यादा या आरपी नेगेटिव में ज्यादा, उतना खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, दूसरे का रिडक्शन ज्यादा, उतना ही अच्छा कहलाएगा वो रिड्यूसिंग है। अब बताओ दिव्यांश, इसमें क्या दिक्कत है? यस मैम, क्लियर हो गया मैम, मैंने ऑर्डर उल्टा कर दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, और बोलो मैम। क्वेश्चन 17 में क्या दिक्कत है? Which one of the following metal, ये वाला? यस मैम। Cannot evolve H2 from acid or H2O or from its compound. H2 गैस इवॉल्व करता है एसिड के साथ वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H के ऊपर होता है, इसमें मर्क्यूरी नीचे है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है? हाइड्रोजन के नीचे मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर और बाकी जितने भी मेटल्स हैं मैक्सिमम वो सारी ऊपर है। अब आप Yes, ma'am. पहली मेटल कौन है? एल्यूमिनियम। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, यस मैम। Hg मेरे बुक में, मेरी शीट में तो Hg है, देखो। यस मैम, मर्क्यूरी है। यस मैम। मर्क्यूरी है। अब कोई रिएक्शन सपोज कर लो, जैसे मर्क्यूरी की रिएक्शन HCl से करा लो। अब अगर ये रिएक्शन होगी तो HgCl2 और H2 बनेगा। इस रिएक्शन में मर्क्यूरी को 2+ बनना पड़ेगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, मतलब उसका ओपी ज्यादा होना चाहिए। और अपन जानते हैं कि नीचे जाने पर आपके आरपी बढ़ते हैं, तो मर्क्यूरी का आरपी ज्यादा है ना कि ओपी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। तो जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है वो कभी भी एसिड से, वाटर से या कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करके H2 गैस इवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, यस मैम। बोलिए अगला। मैम एल्यूमिनियम। मैम एल्यूमिनियम। मैम ऑप्शन। अच्छा ठीक है, एल्यूमिनियम, बाकी तो सब ऊपर है। यस मैम। एल्यूमिनियम ऊपर है, लेड ऊपर है, आयरन ऊपर है। यस मैम। मैम 27। 27 पढ़ो। The reference electrode is made from which of the following? आपको मैंने सेकेंडरी रेफरेंस लिखवा दिए थे। नो मैम। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 3 कमियां लिखवा के कि दैट्स व्हाई सेकेंडरी रेफरेंस इज नीडेड। नो मैम। नहीं लिखवाए। प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो SH है उसकी कमियां नहीं लिखवाई 3 कि प्रेशर 1 बार मेंटेन करना मुश्किल है, कंसंट्रेशन मेंटेन करना मुश्किल है। वहां पर बताया होगा सेकेंडरी रेफरेंस। और कोई बताओ? अक्षांश ने हाथ खड़ा किया है, बताए थे या नहीं? यस मैम, बताया था मैम। कैलोमल और वो Ag एंड AgCl इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें। तो कैलोमल क्या कंपाउंड था? मैम Hg2Cl2।
दे रखा है इसने वन ऑफ द ऑप्शन। यस मैम, सी ऑप्शन दे रहा है। आपके भी पूछती हूँ, अभी डाउट है ना, एक एक के करते जाते हैं। ठीक है दिव्यांश, तो कैलोमलिस Hg2Cl2 लिखा हुआ है आपका। आप देखो हाथ खड़ा करो वापस। हैंड तुम्हें एक बार बताऊं, Hg2Cl2 का नाम कैलोमल होता है और HgCl2 का नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट। ये HgCl2 का नाम ये होता है, बाकी तो नाम है मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड, बाकी वैसे नाम इसका कैलोमल है, इसका कोरोसिव सब्लिमेट ये नाम। ठीक है, आप देखो अपन ने किए हुए हैं। Yes, ma'am. मिला? Yes, ma'am. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 3 कमियां होती हैं। नंबर 1 बोलो। It is difficult to maintain 1 m concentration of H plus ion. हाँ It is difficult to maintain 1 bar pressure of H2 gas. हाँ It get poisoned by a small amount of impurity. हाँ, इसलिए हमें सेकेंडरी रेफरेंस की जरूरत थी। उसमें मैंने आपको 2 नाम लिखवाए थे, कैलोमल और AgCl3 electrode. कैलोमल में Hg2Cl2 लिखा हुआ है फॉर्मूला। Yes, ma'am. चार ऑप्शन में देख लो, Hg2Cl2 लिखूंगा। ठीक है, Yes, ma'am. आगे बोलो। मैम मैं पहले एक बार मैम अपने डाउट वापस एक बार देख लूं मैम, कौन से क्वेश्चन में कौन से क्या क्या है मैम, एक बार वापस। कोई बात नहीं, तब तक आप- इसमें कोई Yes, मैम। डिसअपॉइंट होने की बात थोड़ी ना, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। मैम एक बार आप किसी और से एक बार पूछ लीजिए जब तक मैं एक बार देखता हूँ वो क्या था। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसे कोई इशू नहीं है, ओके हो जाता है कभी। चलिए और बोलिए फिर, किसके डाउट है? हाथ खड़ा करिए। हाँ बोलो। यस मैम। मैम एक 35 में मेरे को प्रॉब्लम थी 35 मैम। इसके अंदर मैम 2.7 वोल्ट दे रखा है पीछे, बट मेरा -2.7 वोल्ट आ रहा है मैम, साइन की दिक्कत आ रही है। कर लेते हैं। देखिए 2 हाफ सेल के आपको दे रखे हैं, Mg2 प्लस से Mg का दे रखा है, तो ये Rp दे रखा है और ये वैल्यू दे रखी है आपको -2.37। उसके बाद कॉपर 2 प्लस से कॉपर का दे रखा है, ये भी Rp दे रखा है +0.33। अब बोलो तुम अक्षांश। यस मैम। मैम इसकी पहले तो मैम रिएक्शन निकाल लेंगे जो होगी मैम, नेट रिएक्शन। रिएक्शन की कहाँ जरूरत है? E0 से आगे तो पूछा है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड किसको बनाओगे, जिसका Rp ज्यादा है? यस मैम। किसका ज्यादा है देखो, मैम कॉपर का। तो उसका कैथोड बन गया, माइनस एनोड जिसका Rp कम है यस मैम। और Rp ही दे रखा है +0.33 +2.36। देखो कितना आएगा। यस मैम। 2.7 आ रहा है। 3 यस मैम 2.7। क्या करा था, क्या गलती हुई थी बताओ? मैम मैंने कुछ अलग ही करते थे मैम, पहले दोनों की डेल जी निकाल लिए थे मैंने मैम, डेल अरे जी नॉट। डेल्जी वाला काम तब करना है जैसे कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस का दे रखा है और कॉपर 2 प्लस से कॉपर का दे रखा है और कॉपर प्लस से कॉपर पूछ ले, ये जो सेम वाले चलते हैं ना उनमें डेल्जी लगता है। ये तो 2 अलग अलग एलिमेंट्स है, मैग्नीशियम अलग है, कॉपर अलग है, इनमें तो वही जिसका Rc ज्यादा है उसका कैथोड बनाओ, जिसका Rc कम है एनोड, फिर फॉर्मूला रखना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। मैम एक 38 38 adding powdered lead and powdered iron to a solution that is 1.0 m in both Pb2 plus and Fe2 plus ions would result a reaction in which? कौन बताएगा, बताइए 38 वाला, जिन बच्चों ने कर लिए हैं उनमें से कोई बताओ। 38 नस्ट इक्वेशन बनाइए और नस्ट इक्वेशन से सोचिए क्या होगा। हाँ कौन बताएगा? आयुष बताओगे? किस किस कौन कौन रखा हुआ है क्वेश्चन लिख देती हूँ, देखो 38 वाला क्या क्या रखा हुआ है। 1m
1m सोल्यूशन दे रखा है ना, 1m सोल्यूशन में लेड का आयन दे रखा है और Fe का आयन दे रखा है। अब वो कह रहा है कि मैंने इसमें ऐड किया क्या, पाउडर्ड फॉर्म में Pb और आयरन, तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन आयरन और Pb2+ बनेंगे, लेड और Fe2+, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और कोई चेंज नहीं होगा। बताइए फटाफट। हाँ, किसी ने तो किया होगा ना, हैंड रेज करिए। 1m सोल्यूशन है जिसमें Pb2+ आयन भी है, Fe2+ आयन भी है, पाउडर्ड Pb और Fe ऐड किया है। अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, 40 सेकेंड्स का समय है, सोचिए सब लोग और बताइए क्या आंसर होगा। नस्ट इक्वेशन सबको आती है, सोचिए नस्ट इक्वेशन से। सबका तो ये डाउट नहीं होगा, जिसे सॉल्व किया वो बताओ। नम्रता तुम बताओ, नम्रता है क्लास में, हाथ खड़ा करो। नम्रता, बताओ। मैम मेरा भी ये नहीं आया। कोशिश करो, देखो साथ में मिलके करते हैं, ट्राई करो, पढ़ो क्वेश्चन। Adding powdered lead and iron to a एक solution. मिनट रुको, यही रहना तुम। आर्या ने हाथ खड़ा किया, उससे पूछते। आर्या बोलो। मैम मैंने इसमें सॉल्व तो कर लिया, पर मैंने बुक में से वैल्यू ली थी, मतलब कौन डिस्प्लेस कर सकता है। हम्म। तो आयरन जो होता है वो लेड को डिस्प्लेस कर सकता है, उसका आरपी कम है। ठीक है, दोनों के आरपी बताओ मुझे, दोनों क्या ही है। Fe2+ Fe का -0.44 एंड Pb2+ Pb -0.13 माइनस 0.13 13। 113। अच्छा ठीक है, उसके बाद अब मैम इसके अंदर लेड का जो आरपी है वो ज्यादा है, तो आयरन डिस्प्लेस कर सकता है लेड को। ठीक है, ओपी में कन्वर्ट कर लो, तो इसका ओपी हो गया +0.44, इसका हो गया +0.13। इसका ओपी ज्यादा है आयरन का। ठीक है, तो मैम ये अगर डिस्प्लेस कर सकता है और दोनों के आयंस प्रेजेंट हैं और आयरन डिस्प्लेस कर सकता है, तो फिर आयरन के आयन ज्यादा बनेंगे सॉल्यूशन में। हाँ बस मैम इसमें ऑप्शन में यही था कि Fe2+ आयंस फॉर्म होंगे और लेड फॉर्म होगा, क्योंकि वो लेड डिस्प्लेस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट इक्वेशन से होगा, नहीं पड़ेगी जरूरत। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको आरपी का डेटा मिल जाए तो आप फिजिबिलिटी वाले टॉपिक से भी उसे सॉल्व कर सकते। चेक करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1m सोल्यूशन था, लेड आयरन था, आयरन आयरन था। अब पाउडर्ड फॉर्म में तुमने लेड और आयरन मिला दिया, आपको पूछ रहा है क्या होगा। तो कंपटीशन में लेड है, लेड का आयरन है, आयरन है, सॉरी आयरन है और उसका आयरन। अब ये रहे आरपी और ओपी की वैल्यू, किसका ओपी ज्यादा है, आयरन। तो आयरन Pb2+ जिस भी फॉर्म में, जैसे सपोज PbSO4 है तो आयरन आके उसको हटाएगा और वो उसकी जगह ले लेगा, तो आयरन का आयन बढ़ेगा और Pb बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 4 ऑप्शंस में आपके ये गिवन थे। नंबर 1 आयरन और लेड आयन, उससे क्रॉस से ही समझ जाते थे। जो ऑप्शन थे ना, देखो उसमें एक का आयोनिक फॉर्म है, एक का एलिमेंटल फॉर्म है, फिर दूसरे में देखो, फिर तीसरे में दोनों आयन दे दिए और चौथे में कहा कोई चेंज नहीं होगा। चेंज कैसे नहीं होगा, जब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि जब आरपी का डिफरेंस है तो चेंज तो होगा। हाँ, अगर ये E0 सेल के लिए पूछता, E0 सेल, तो E सेल तो ई सेल में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां सॉलिड स्टेट वाले मैटर नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ई सेल के लिए थोड़ी ना पूछा है, यहाँ तो सिस्टम के लिए पूछा। ठीक है, नोट कर लीजिए सब लोग।
since OP of iron, since OP of iron is more than Pb, so iron can displace Pb. So concentration of iron के ions and Pb solid increases. ठीक है, नोट कर लीजिए. और देखिए बच्चों, हाँ अक्षांश. यस मैम एक 64 है. पढ़ो क्या है. For the cell reaction, Cu2 plus C1 aqueous plus Zn solid gives Zn2 plus C2 aqueous plus Cu solid of an electrochemical cell. The change in free energy at a given temperature is a function of. 64 कह रहे हो ना. Yes ma'am. ठीक है, ओके. अब देखिए किसी को आता हो तो हैंड रेस करिए, टाइम लीजिए, सब ट्राई करिए. 64 के लिए कोशिश करिए. नम्रता ने हाथ खड़ा किया है, और भी सब बच्चे ट्राई कर लो. मैं रफली लिख दूं क्वेश्चन एक बार, बाय चांस किसी के पास क्वेश्चन नहीं होगा. रिएक्शन आपको दे रखी है, जिंक के साथ कॉपर 2 प्लस C1 पर है, और रिएक्शन के बाद जिंक का आयन C2 पर है और साथ में है कॉपर. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है. द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट अ गिवन टेम्परेचर इज अ फंक्शन. 5 बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया है. ठीक है, सब लोग समय लीजिए अपना और ट्राई कीजिए क्वेश्चन को. चलो पूछते हैं किसी से. नेहा बताओ. यस मैम. मैम वो एक रिलेशन आपने डिराइव करवाया था, डेल्टा जी इज -RT ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. वापस से. डेल्टा जी -RT ln सो मैम इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंस से, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस से C2/C1 हो जाएगी, एंड डेल्टा जी उसकी प्रोपोर्शनल में आ जाएगा. नष्ट से भी कर सकती हो क्या? E0 सेल RT अपॉन NF ln, और आपके वाले में ऊपर जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे कॉपर 2 प्लस, और फिर इसमें कितनी दे रखी है C2 अपॉन C1. अब डेल जी निकालो, और डेल जी होता है -NF. बोलो आ जाएगा नहीं इससे भी सेम? यस मैम. और एक और से सुनेंगे. बोलो नम्रता.
मैम मैंने नर्स्ट इक्वेशन से किया था हम्म, मैम। इसमें मैंने ई सेल निकाला और फिर मैम मैंने वो वाला रिलेशन लगाया डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल और फिर मैम उससे वो फंक्शन आ गया एल एन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1। हाँ, तो जैसे किसी को कंफ्यूजन है तो एक्सप्लेन करो कैसे। पहले तो मैंने नस्ट लिख दिया, अब आगे बताओ। नस्ट लिख दी, ई सेल इक्वल्स टू नॉट सेल माइनस आरटी अपॉन एनएफ एंड देन दिस अपॉन दिस। अब वैल्यू पुट कर दी मैंने C2 अपॉन C1। अब इसको इससे कैसे करना है, एक्सप्लेन करो। तो आपको वाइवा में कह रहे हैं एक्सप्लेन दिस, बताओ नम्रता। मैम इसमें फिर मैम ये ई सेल की वैल्यू मैंने तो डायरेक्ट डेल जी के फॉर्मूले में रख दी थी हाँ ठीक है, और फिर उसमें रखने से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था। मतलब मतलब डेल LN। का जो फॉर्मूला है माइनस एनएफ ई सेल, इसमें तुम ये रख रही हो, यस मैम। रख रही हूँ मैं, बोलो तुम बोलो, मैं रखती हूँ माइनस एनएफ माइनस एन एफ ई नॉट इंटू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन concentration of C2 upon concentration of C1। concentration of C2 नहीं, C2 upon C1, they are concentration। यस मैम। फिर मैम इसके बाद में N और F कट गए थे मैम और मैम माइनस माइनस का प्लस हो गया था और फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था ln C2 upon। ठीक, चेक कर लीजिए। अक्षांश क्लियर है क्या बात? हाथ खड़ा करो अक्षांश। Yes, ma'am, clear. ठीक है, चलो Yes. और बोलो। मैम एक सेकंड देखना पड़ेगा। देखिए अब बस प्रिपेयर है ना आप, कल या आज, कल या परसों में इसका टेस्ट लूंगी मैं अब। हाँ जी, और बताइए, करीमा बोलो बेटा। मैम क्वेश्चन 39 39, ठीक है, पढ़ो। given standard electrode potential Fe2 plus 2 electron gives Fe, then E naught value, then Fe3 plus 3 electron gives Fe, फिर E naught की value, the standard electrode potential of Fe3 plus 2 Fe2 plus। ठीक है, ये सेम वाला है और सेम वाले में अपन डेल जी वाला करते हैं पहले, है ना। अब आप ये चेक करो कि जिसका तुम्हें चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड में क्या करने से मिलेगा। फर्स्ट में से सेकंड घटानी है, सेकंड में से फर्स्ट घटानी है, दो ही है। चेक करो क्या करने से थर्ड मिलेगी। फर्स्ट वाली क्या है, Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स है। सेकंड वाली क्या है, Fe3 plus 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स है। चाहिए कौन सी तुम्हें, Fe3 plus इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 plus। अब मुझे बताओ 1 और 2 का क्या करूंगी, ये आ जाए। मैम 1 subtracted from 2। मतलब 2 में से 1 को घटाना है। यस मैम। तो 2 वाली आपकी है Fe3 plus 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, और 1 वाली है Fe2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इसमें से आप इसको माइनस करने की करें, ठीक है। माइनस करोगे तो 3 minus 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर बताइए, जब आप इसे माइनस करोगे तो ये कट जाएगा। यस मैम। और यहाँ रह जाएगा Fe3 प्लस, और बिकॉज माइनस कर रहे हो तो ये उधर चला जाएगा Fe2। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले का डेल जी बना लो,
इस वाले का डेल जी बना लो, और बिकॉज आपकी नेट रिएक्शन इसमें से इसको घटाकर आ रही है, तो जो नेट रिएक्शन है उसका भी डेल जी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये 1 और 2 कर दो, 1 में से 2 को घटा दो, नेट का डेल जी आ जाएगा। और फिर नेट का जो डेल जी है वो है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो उसका डेल जी आ चुका है, एन आपको मालूम है 1, एफ तो रहने देना, कट जाएगा उससे। ओके मैम। कॉमन क्वेश्चंस चल रहे हैं ना आपके, जिसमें सेम मेटल में होता है, जैसे अक्षांश ने वहां लगा दिया, वहां नहीं करना है जहां अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जहां सेम एलिमेंट होते हैं वहां पे ही किया जाए। ठीक है, करो मेरे साथ, फटाफट कर लो ओरली। बोलो फर्स्ट वाले का डेल जी नॉट बोलो। माइनस एन एफ इंटू माइनस 0.440 मैम फर्स्ट रिएक्शन का। नहीं, अपन ने जिसको फर्स्ट करा है ना, क्योंकि इसमें से ये घटानी है अपने को, तो अपन ने ये फर्स्ट कर दिए और इसमें से ये घटा दिए, तो यहाँ पे ये सेकंड ही बनेगा। यस मैम, तो माइनस एन एफ, एन की वैल्यू डालो, एन की 1 एंड एफ की 96500। एन की 3 है ना बेटा, सेकंड वाले में 39 कर लेना अपन लोग। यस मैम। 39 में जो सेकंड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है ना, यस मैम। तो N3 है ना। मैम ई नॉट की वैल्यू। ठीक है, N क्लियर है ना, 3 है। यस मैम। फिर F को रहने दो, और E नॉट कितना दे रखा है, -0.036। ठीक है, अब डेल जी को बोलो। -2 इंटू एफ इंटू -0.440। ठीक है, अब ये अपन ने जो रिएक्शन को ट्रीटमेंट दिया है वही उनको जी को ट्रीटमेंट दिया जाए। ठीक है, तो तुम्हें 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनके जी भी सब्ट्रैक्ट करो, राइट। तो जी सब्ट्रैक्ट करेंगे फटाफट। सब लोग समझ रहे हैं ना, पहले आप टारगेट रिएक्शन कैसे आएगी वो देख लिया करो, फिर उनके जी निकाल लिया करो, फिर जी को भी वही करो। तो ये हो गया तुम्हारा 0.036 को 3 से इंटू करके दो करीमा, 1.08। 1.08 माइनस में या प्लस में? प्लस में। प्लस में। एफ आ गया, ये Yes, फर्स्ट का आ गया, अब इसमें से घटानी है तो माइनस करना है, इसका करो 0.44 इंटू 2 0.88। प्लस में। यस मैम। और एफ ठीक है, निकालो क्या आ जाएगा। मैम 0.2। करो, बाकी बच्चे भी चेक करते रहे कैलकुलेशन को, सबको करना है साथ में। कैलकुलेशन अगर देखते रहिएगा, जो ये बता रही है वो लिखती जा रही हूँ मैं। 1.08 में से 0.88 माइनस करिए। मैम 0.22। 0.22 मैम सिर्फ 2। अच्छा ठीक है, ये आप बता लो। अब यहाँ तक पहले अपन कैलकुलेशन का किसी और बच्चे से भी पूछ लेते हैं। नम्रता बोलो। मैम वो जो डेल जी 1 है ना मैम, वो 0.108 है, मतलब 1.1। 0.036 को 3 से इंटू किया है, कितना? मैम 0.108। 0.108। ठीक है, ये इसने 0.88 नहीं बताया। यस मैम। अब वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेट बोलो। मैम मेरी आ रही 0.772। कितना? 0.772। 0.772 बोलना, एफ आ रहा था। ठीक है, वापस से गरिमा से पूछते हैं। बोलो बेटा गरिमा। यस मैम। 0.108। यस मैम। ठीक है, 0.108 एफ माइनस 0.88 है, तो 0.7 तो नेगेटिव में आएगी ना वैल्यू? है बेटा। नेगेटिव में आएगी वैल्यू। हाँ, बताओ तुम्हारा कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है 0.772 है। यस मैम। चलो, ये तुमने निकाला। अब ये निकाला है तुमने नेट डेल जी, और नेट डेल जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यस मैम। तो माइनस 0.772 आ चुका है, अब मुझे उसका ई निकालना है। एन बोलो। 1। नेट रिएक्शन का है ना 1। एफ और ई नॉट आपका टारगेट। ठीक
ठीक है, माइनस से माइनस, अच्छा ये एफ लिखना भूल गई, एफ से एफ, अब नॉट सेल आपका आ रहा है 0.77, चेक करो है क्या ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है 0.771। ठीक है, चेक Yes, कर लो ma'am. पीछे से मैच कर लो। यस मैम, डी ऑप्शन है। क्लियर? यस मैम। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेमस है जेईई नीट में। कैसे करना है, दो रिएक्शन आपको गिवन होती है, उन्हीं में से ऐड करके घटा के 2 से इंटू करके 3 से इंटू करके नेट आती है। तो जो ट्रीटमेंट तुम रिएक्शन को दोगे वो उनके जी को देना, ई को नहीं, क्योंकि जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड ई इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपने दोनों रिएक्शन के पहले जी निकाल लिए, फिर 1 में से घटा के 2 को आपको नेट लानी है, तो उनकी जी भी घट जाएंगे, फिर जी से ई आ जाएगा। ठीक है, और बताइए। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले जब मैंने व्हाट्सएप पे डाउट मांगे थे तब भी आया था, आई थिंक ये OCl माइनस वाला कौन सा था, देखो 58 पूछा था ना तुमने दिव्यांश? मैम 59th, डाउट भेजे थे जब 58, मैम 59th था मैम उसमें। किसी और ने बोला होगा। 59 में क्या दिक्कत है बोलो? मैम इसमें मैम ऑप्शन सिर्फ सी दे रखा है मैम पीछे, मैम इसका बी भी तो हो सकता है। पढ़ो क्या है। इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर हाँ देन, सही है, रिड्यूस जल्दी होगा और दूसरों को ऑक्सीडेशन करेगा। यस सी मैम। और सी दोनों आएंगे, राइट। मैम 61, मैम इसमें मैम मेरा मैम आ रहा था मैम 10 की पावर 37 और मैम वही इसमें आएगा, दे मिसप्रिंट है। रखा, ओके मैम। और मैम 65, मैम इसमें मैम मेरा आंसर मैम ए ऑप्शन आ रहा था मैम, और मैम पीछे दे रखा है मैम डी दे रखा है मैम पीछे। अच्छा 65 वाला करें साथ में? यस मैम। चलो 65 करते हैं, और एक 58 किसने पूछा था वो आप करा करो। 58 का मैं दूसरा वर्जन आपको सिखाऊंगी और ये आप करना। ये 58 भी कंपटीशन में बहुत आता है। 58 किसने पूछा था मुझसे? ठीक है, स्नेहा ने पूछा था, मैं वो भी बताती हूँ, है ना, दोनों बताती हूँ। पहले ये वाला कर लेते हैं साथ में। स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 65। The EMF of the cell in which the following reaction can be done. EMF दे रखा है स्टैंडर्ड फंक्शन, EMF दे रखा है मतलब E सेल गिवन और E नॉट सेल पूछा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका वो आंसर आ रहा है जो बैक में दे रखा है, तो उससे सॉल्व करवा लेते हैं। चलिए ठीक है, दिव्यांग अच्छा आ रहा है बच्चों को, ओके। अदिति मैम एक सेकेंड, वो पेज निकाल रहे हो। यस मैम। मैम पहले तो मैंने इसका सेल रिएक्शन लिखा था, देन वैल्यूज पुट करी थी, Zn plus Ni2 plus, सेल रिएक्शन इज गिवन, हाँ देन मैम आ गया था आंसर। लास्ट इक्वेशन लिख दी। E हाँ सेल मैम। टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग यस मैम। सेल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट कराओ वैल्यू फटाफट। मैम log 10 upon sorry 0.5105 E naught cell minus 0.0591 upon 1 into log 1 क्यों 2? इलेक्ट्रॉन्स 2 है ना। नहीं मैम मैंने 1 डाला है, फिर तो मेरा भी गलत है। बच्चों ऐसी गलतियां नहीं, जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ नम्रता
मैम यहाँ पे 2 आ गया, फिर मैम log 10, फिर मैम कंसंट्रेशन। मैम इसमें तो वो दे रखी है मैम एक्टिविटी, तो हम इसको इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ही लेंगे क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो मैम log टू द बेस 10, फिर 10/1 है, तो मैम log 10 1 होता है। तो मैम यहाँ पे फिर ई नॉट सेल की वैल्यू रखी, यहाँ पे जो दे रखी है 0.5105। एक एक स्टेप चलते हैं। ई नॉट सेल माइनस डिवाइड करा दो मैम 0.0295। 0.0255, ये तो आपका 1 होगा, ठीक है। ई नॉट सेल बोलिए। मैम ई नॉट सेल वो थी मैम, वो 0.5105। है बेटा? मैम ई नॉट सेल वो थी 0.50 वाली। नहीं, एक्चुअली मैं पढ़िए देखिए इसने क्या कहा है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड पूछ रहा है, ई नॉट सेल पूछ रहा है, एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई सेल दे रहा है। उल्टे रख दिए क्या वैल्यू? नहीं मैम, 1 मिनट। ई नॉट सेल क्वेश्चन है और ई सेल गिवन है। गरिमा बोलो। मैम ई नॉट सेल गिवन है और ईएमएफ, सॉरी ईएमएफ गिवन है, ई सेल की वैल्यू और स्टैंडर्ड निकालनी है। हाँ, तो यहाँ तक हम आ गए, ये सही है। यस मैम। आगे बढ़ो। मैम फिर हो जाएगा 0.5105 प्लस सही है। यस मैम। बताओ कितना है? मैम ए ऑप्शन ही आ रहा है जो दिव्यांश का आंसर है। ठीक है, चलो दिव्यांश हाथ खड़ा करो। गलती बताओ फटाफट, क्या हुई है? यही हुई है क्या? स्टैंडर्ड सेल ये मैं पूछा है। मैं भी यही ऑप्शन कह रहा था मैम, पीछे गलत दे रखा है। क्या दे रखा है? मैम इसमें डी दे रखा है। नहीं नहीं, सही कर लो। ओके मैम। ठीक है, ध्यान Yes, ma'am. रखिए ई नॉट सेल दे रखा है या ई सेल दे रखा है, इस बात का ध्यान रखिए, यही आएगा। चलिए और बताइए। एक मैं वो वाला सिखा दूं पहले। क्वेश्चन नंबर 58 का दूसरा करा दी हूं मैं, सेम स्पीशीज का दूसरा, फिर 58 तुमसे कराऊंगी। सब लोग को करना है क्लास में 58 वाला, और मैं उसका दूसरा करा दूं। जेई मेंस में आएगा क्वेश्चन है ये जो मैं करा दूं, और आप बुक वाला, आप शीट वाला कर देना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। E naught OCl minus Cl minus is 0.94 volt, और E naught half Cl2 Cl minus 1.36. Calculate E naught of OCl minus half Cl2। ठीक है, आंसर है इसका 0.52 वोल्ट। आप इसको बताना चाहें तो बताइए पहले। देखो इसमें अगर तुम लोग प्रॉपर बैलेंसिंग करना चाहते हो तो तुम्हें 11th का रिडॉक्स वाला चैप्टर नीडेड है। ये अल्कलाइन मीडियम की रिएक्शन, ये स्टूडेंट को याद होना चाहिए। ये अल्कलाइन मीडियम की, अगर ये क्वेश्चन 12 बोर्ड में आता है, सब्जेक्टिव आता है, तो आपको पूरी बैलेंसिंग करके दिखाना पड़ेगा। और अगर ये जेई नीट में आता है तो अपन इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो पहले जेई नीट वाला कौन बताएगा मुझे? टारगेट ये है, टारगेट में OCl माइनस से Cl2 चाहिए,
और फर्स्ट रिएक्शन में OCl माइनस से Cl माइनस है, और सेकेंड रिएक्शन में हाफ Cl2 से Cl माइनस है। और मुझे ये चाहिए, अब कौन बताएगा किस में से क्या करें कि ये नेट आ जाए? पहले तो नेट का निकाल लीजिए कि किस में से क्या करना है। अखिल, अखिल करो अनम्यूट। यस मैम। हम्म मैम इसके अंदर मैम फर्स्ट माइनस करनी पड़ेगी सेकंड को। क्योंकि इसका जो ये है वो तो यही है। यस मैम। फर्स्ट तो यूं ही चाहिए, लेकिन इसका ये इधर चाहिए, तो अगर आपको उल्टा पुल्टा चाहिए मतलब ये, तो माइनस करने पर ये पॉसिबल है, तो आपको ये। तो अखिल आप बता सकते हैं यहाँ पर n कितना है दोनों में? मैम लास्ट वाली इक्वेशन से रिजल्ट आएगी। जी मैम कौन सी वाली रिएक्शन का था? लास्ट वाली का। अपना निकालना पड़ेगा। यस मैम। हम में से 2 का del g घटाना पड़ेगा, तो del g 1 माइनस del g 2 करना पड़ेगा, तो del g नेट आएगा, और del g नेट से फिर उसका e आएगा। यस मैम। मैम स्टार्ट करें मैम पहली वाली रिएक्शन का। मैम OCl माइनस प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, तो मैम इसके ना n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे वाह, तुमने बैलेंस की है पूरी अल्कलाइन मीडियम वाले जो मैथड्स होते हैं उससे। मैंने कहीं देखी थी ये, मैं मेरे पेन से। देखो मेरी बात सुनो, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको n चाहिएगा ना? यस आपको मैम। वहां तो n ही चाहिए, क्योंकि आपको वहां करके तो दिखाना नहीं है, वहां तो रफ नहीं चलता है सारा काम। मेरी बात सुनो, क्लोरीन इज द मेन एलिमेंट। यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो कितना है। O का कितना O2 माइनस और ये माइनस लगा है। माइनस, क्लोरीन का x माना और मैम प्लस +1। आ गया। तो क्लोरीन यहाँ +1 में है, और यहाँ क्लोरीन -1 में। कितना चेंज हुआ? 2 का। 2 का चेंज हुआ, क्योंकि +1 से पहले वो 0 गई होगी, फिर 0 से वो -1 हुई होगी, तो 2 का चेंज। तो इस तरह से तुम जेई नीट में ऐसे O वाले आ जाए ना, तो एलिमेंट्स के निकाल लो। और अभी जो पीछे गरिमा ने पूछा था उसमें तो सिंपल था, आयरन 2+, आयरन 3+ आयरन लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इनमें O से आप परेशान ना हो, यहाँ दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लो, ठीक है? तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। 2। F और E नॉट कितना है? मैम 0.94। 0.94। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड में देख लो, यहाँ 0 है, यहाँ -1। मैम 1 हो गया। 1 हो गया, तो n की वैल्यू 1 आ गई, F आ गया, और E नॉट आपको दे रखा है 1.36। बताओ कितना आ गया? मैम जो E नॉट है मैम, हाँ मैम, मैम जो रिजल्ट G नॉट बनेगा मैम। हाँ ठीक है, G नॉट में भी मैंने पुट कर दिया। n की वैल्यू बोलो, ये रही नेट इक्वेशन। मैम इसके अंदर 1 आ जाएगी। नेट इक्वेशन में यहाँ जो Cl है वो +1 है, और यहाँ इनिशियल फॉर्म 0 है, तो n आपका 1 आ गया, F और E। अब पूरी क्लास निकाल लो, E नॉट नेट कितना आ रहा है चेक करो यार। यस मैम यही आ रहा है। बाकी सब बच्चे निकाल के चेक कर लिए। ये तो जेई नीट का है, जिसमें समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना वाटर आएगा कितना क्या है उसका कोई रोल नहीं है। रोल तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का है, जो अपन ने वैसे ही ढूंढ लिया। करिए फटाफट, जितने बच्चों का 0.52 आता जाए हाथ खड़ा करते जाए। निकालिए फटाफट, 0.52 आने वाले हाथ खड़ा करते जाएं।
बच्चों इतना टाइम लगाओगे तो ये जो अपन ने फटाफट लिया चीज को, आपने तो वो सारा टाइम यहाँ कंपनसेट कर दिया, बात तो नौकरी ही हुई। थोड़ा स्पीड से करिए। 1.94 को 2 से इंटू करना है और एक प्लस माइनस जो भी करना है। ठीक है, निकालो फटाफट निकालो और वेट करती हूँ। अभी एक क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए तो कैसे करना है। अक्षिता, अक्षत, अर्चित निकालो बच्चों। आपको मैंने कहा एक्टिव रहिए। आज आप मेहनत कर पा रहे हो, पता नहीं कल वो मेहनत करने की भी हिम्मत रही नहीं रही। अपन कुछ नहीं जानते कल क्या हो जाएगा, अभी मौका है, कर लो। कल का नहीं पता कल क्या होने वाला है। दिव्यांश निकालो, दर्शन, अवनीश, आर्या, हर्ष, माथुर, ऋषि, पांडे निकालो बच्चों जल्दी। चेक करो 0.52 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अक्षत राठी निकालो, अक्षिता वर्मा। चलो ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाए तो तुम्हें बस एक चीज जो अपन ने स्किप की है, ये सारी रिएक्शन प्रॉपर्ली बैलेंस होनी चाहिए। एक बार फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, 11 का रिडॉक्स नहीं है तैयार तो एल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग करना सीख लीजिए। देखिए OCl माइनस से Cl माइनस है। पहला स्टेप होता है बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट HNO। HNO को छोड़कर Cl है जो कि बैलेंस्ड है। दूसरा स्टेप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाते हैं। यहाँ एक ऑक्सीजन है तो यहाँ एक वाटर है। अगला स्टेप हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन लगाते हैं। वहां 2 है तो यहाँ 2 H आयन है। तीसरा स्टेप जितने H आयन होते हैं उतने OH आयन दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो यहाँ 2 H आयन जोड़े तो 2 H इधर जोड़ेंगे, 2 OH इधर जोड़ेंगे। फिर जितने H और OH होते हैं उनके मिलाकर वाटर बना देते हैं। तो यहाँ पर 2 वाटर बनते हैं। नाउ यहाँ पर एक वाटर है वो इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये वाटर एक इससे कट जाएगा और नेट यहाँ पर एक वाटर रह जाएगा। अब चार्जेस की बारी, इसका 0, इसका -1, इधर -1 और 2 OH माइनस का -2 तो -2 तो यहाँ हो गया -3 और यहाँ हो गया -1। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ करेंगे -2 और -2 के लिए +2 तो ये नेट बोर्ड है तो यू हैव टू राइट बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये तो डायरेक्टली है हाफ Cl2 Cl माइनस। एटम यहाँ भी एक है यहाँ भी एक है। नाउ चार्जेस की बारी आगे जा रही है। यहाँ है 0 यहाँ है -1 तो यहाँ भी करना है -1 और -1 के लिए कर दीजिए +1। ठीक है, अब नेट रिएक्शन को बैलेंस करना है। कौन बताएगा आप नेट रिएक्शन की बैलेंस? अर्चित हाथ खड़ा करो नेट रिएक्शन की बैलेंसिंग के लिए। सीख जाओगे इससे, बोलो। यस मैम। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट H and O। H और O को छोड़कर कौन एटम है? मैम H and O को छोड़कर Cl। यहाँ भी बने यहाँ भी बने, हाफ Yes, है ना। यस मैम। अब ऑक्सीजन के लिए वाटर लाओ। मैम ऑक्सीजन के लिए वाटर मैम प्लस H2O क्योंकि यहाँ एक वो है यहाँ एक भी नहीं है तो एक H2O में एक वो थी तो एक H2O आ गया। अब H2O लाने से हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गई तो जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ H आयन जोड़ो। मैम प्लस H हो जाएगा। यहाँ पर 2H प्लस जोड़ेंगे क्योंकि 2H है ना एक्स्ट्रा तो 2H। अब जितने H आयन जोड़े हैं उतने OH दोनों तरफ जोड़ो। तो यहाँ भी 2 OH जोड़ने हैं और यहाँ भी 2 OH जोड़ने। अब जहाँ H और OH दोनों है वहाँ पानी बना दो तो 2H और 2H से क्या बन जाएंगे? 2H2O और एक वाटर वहाँ है तो Yes, एक ma'am. वाटर से कट गया और एक नेट वाटर यहाँ है। अब चार्जेस की बारी। ठीक है, इस पे कितना है? मैम माइनस न्यूट्रल 0 -2। क्या करूँ मैथमेटिकली? -1 और -1 लाने के लिए प्लस। माइनस प्लस
ठीक है, अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये, और अगर आपको एल्कलाइन की बैलेंसिंग नहीं आती है तो मुझसे 11 का वीडियो मांगो। अभी तो चांस की बात है बच्चों की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है, तो आपको जो नहीं आता है वो वीडियो आप मांग सकते हो। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला जो कल आया था ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन, तो वो हाइड्रोजन का वो वीडियो मैं अभी ग्रुप में ही डाल दूंगी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये 11 का टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर का। जेई नीट में आते हैं इसके क्वेश्चन, वो वीडियो में ग्रुप पे डाल दूंगी। बस आप तो डिमांड करिए, इस बार हम सब दे सकते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर। आपको बैलेंस करना नहीं आता है, वीडियो मांगो। आया सबको? बस ये तो अपन ने डिसाइड कर ही लिया था कि इसमें से ये घटाना है, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, ये होगा नहीं करती। ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा दिखाना है, इसके नंबर होंगे बोर्ड में, बाकी वो चीज तो बदलनी नहीं है, वो तो सही है। ठीक है, और क्या डाउट्स हैं बताइए। नम्रता बोलो। मैम मेरे को 36 क्वेश्चन में था मैम। हाँ बोलो। मैम इसके अंदर मैम डिटेल्स दे रखे, मैम मेरे को समझ में तो आ गया कि इसमें कैसे निकलेगा वो ई नॉट सेल में से, जो मतलब ई नॉट दे रखा है इसका कॉपर का, वो माइनस करके। बट मैम मेरे को ये कंफ्यूजन था कि हम इन दोनों में से किसको कैथोड लेंगे किसको एनोड लेंगे, मतलब वो अपन फॉर्मूला लगाते हैं ना, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, तो ऐसे मतलब फिर अगर वो साइन की गड़बड़ आएगी तो फिर उससे आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए। मैं पढ़ूं एक बार क्वेश्चन क्या है? पढ़ो, तुम पढ़ो। A cell constructed by coupling a standard copper electrode and a standard magnesium electrode has EMF of 2.7 volts. EMF पॉजिटिव है या नेगेटिव है? I'm positive. इसका मतलब सेल सही है। Yes, ma'am. और सेल सही है इसका मतलब डेटा के हिसाब से जिसको कैथोड होना चाहिए उसको कैथोड बनाना है, जिसको एनोड होना चाहिए उसको एनोड बनाना है। Yes, ma'am. अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हल्का फुल्का आइडिया तो मैंने आपको दिया था कि ये जो कॉपर वगैरह है ये सब हाइड्रोजन से नीचे है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी और जितनी भी एस ब्लॉक की मेटल्स है ये सारी ऊपर है। तो नीचे कौन है? Copper. कॉपर नीचे वाले का क्या ज्यादा होता है? आरपी। RP. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आरपी बढ़ते हुए जमाया ना अपन ने, तो नीचे वाले का क्या ज्यादा होता है? RP. और आरपी ज्यादा वाले को क्या होना चाहिए? Cathode. बस आ रहा है उससे। Yes, ma'am. और अगर यही ई नॉट सेल नेगेटिव आता, ई सेल नेगेटिव आता, तो उस केस में आप उल्टा कर दो, है ना? मैम 47 में भी था। 47 देखिए किसी को आता हो तो ट्राई करिए। मैम इसमें बस यहाँ पे ई मतलब सेल पोटेंशियल दे रखा है मैम, यहाँ पे ई नॉट होना चाहिए था ना। ये ई नॉट होता तो नीचे भी सब में ई नॉट होता, तो नीचे भी तो सब में ई ही लिखा हुआ है। अच्छा, यस मैम। भाई जैसे अपन ने जब नस्ट इक्वेशन बनाना सीखा था डेनियल सेल के लिए, तब आपको याद है मैंने कॉपर की और जिंक की दोनों की नस्ट इक्वेशन बनाई थी, और ई सेल कैसे निकाला था? ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, याद है? यस मैम। याद करो, फिर अपन ने ई कैथोड में कॉपर का डाला था पूरा E0Cu2 प्लस माइनस 0.0591 लॉग, याद है? यस मैम। पूरा उसका डाला था। तो जो ट्रीटमेंट इनका होता है ना, वो ही ट्रीटमेंट बिना नॉट वाली। ठीक, और मैम 67। 67। 67 ठीक है, 67 वाला पढ़ो एक बार। The EMF of a Daniell cell at 298 Kelvin is even. सेल दे रखी मैम, फिर when the concentration of ZnSO4 is 1 m and that of CuSO4 is 0.01 m, the EMF changed to E2. What is the relationship between E1 and E2? ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2? तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है इसमें? मैम मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आया, मतलब इसको मैं कैसे रिलेट करूं, मतलब थोड़ा सा। 298 केल्विन पर उसने जब E1 माना है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि 1m कॉन्सेंट्रेशन होगी उस समय, स्टैंडर्ड मान के चल लो। और फिर बाद में वो कह रहा है कि मैंने
ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी 1 है। नहीं रुको, ये जो सेल नोटेशन है ये E1 का है, वैल्यूज एक बार चेक कर लेना। When the concentration of ZnSO4 is 1m, कर दी ना चेंज, देखो Yes, पुराने ma'am. वाले नोटेशन में देखो ZnSO4 0.01 m, Yes, ma'am. और नए वाले में देखो वैल्यू 1 m. में 1 दे रखा है, और पुराने में कॉपर सल्फेट दे रखा है 1 और कॉपर सल्फेट दे रखा है नए में 0.0। हो गया? Yes, ma'am. फिर इन दोनों की नर्व्स निकाल के कंपेयर करके हाँ मैम। बिल्कुल, Okay, ma'am. कॉन्सेंट्रेशंस की वैल्यूज पुट कर देना, E0 सेल तो कॉमन रहेगा ही दोनों में, ट्राई कर लेना, नहीं आए तो बता देना। Yes, ma'am. ठीक है, और कोई डाउट किसी को? तो ये अब आपका जो सारे ये टॉपिक्स हैं, कौन से वाले? नर्स्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओपी, आरपी, रेफरेंस, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन होगी या नहीं होगी। और मैंने बच्चों आपको ये पीछे वाले भी भेजे थे, पीछे वाले ये जो टॉपिक है ना, सेल कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें भी मैंने आपको कुछ टिक करके भेजे थे। अभी देखिए और कोई डाउट है क्या? एक दो बच्चों की क्लास थी, अक्षांश की क्लास थी ना फिजिक्स की, क्लास है ना तुम्हारी? यस मैम। चले जाओ। ठीक है, थैंक यू मैम। दिशी की भी थी, दिशी चले जाओ बेटा, ले लेना, आप मुझसे रिकॉर्डिंग दे दूंगी। गरिमा बोलो। मैम क्वेश्चन 70। 70? यस मैम। हाँ बताओ। What is the E0 for electrode represented by platinum O2 at 1 atm and 2H plus Ln? Ln नहीं, 1m, 1m। तो प्रेशर अगर 1 atm है और कॉन्सेंट्रेशन अगर 1m है तो ये स्टैंडर्ड हो गया, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है। मैम ये कैसे पता चला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है? H2 ही तो है यहाँ पे, प्लेटिनम के साथ कॉमा। तुम्हारे क्या लिखा हुआ है? O2। अरे नहीं, सही कर लो, H2। ओके। प्लेटिनम कॉमा H2, H2 के साथ 1 atm, वर्टिकल लाइन 2H प्लस आयन, तो इस 2 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कोफिशिएंट से। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1m है, तो कंसेंट्रेशन अगर 1m है और प्रेशर 1 बार या 1 atm है तो ये स्टैंडर्ड होता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का 0 होता है। यस मैम। और बोलो। मैम बस इस शीट में ठीक है, और फिर भी आपको लग रहा है कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर देना, मैं सोल्यूशन करके वहां पे भेज दूंगी। अब आप सबका ये प्रिपेयर है अच्छे से, तो हम कल रखेंगे इसका टेस्ट। कल अपन इसका टेस्ट रखेंगे 9:15 से रात को, है ना? आई थिंक आप लोगों की क्लास का टाइम बता दो मुझे फिजिक्स का। गरिमा कब तक फ्री होते हो? मैम 6:30 से 8 होता है। 8 कल है? यस मैम। परसों? मैम परसों भी है, कौन वेडनेसडे को नहीं है। हाँ तो वेडनेसडे कर लेते हैं फिर अपन, है ना? वेडनेसडे कर लो इस टेस्ट को डिसाइड, ताकि तुम आराम से तैयारी भी कर लेना तब तक, और अच्छे से ढूंढ लो, कोई डाउट है तो और पूछ लेना। आर्या बोलो। मैम एक 101 नहीं आया, उसमें मैच ही नहीं हो रही थी वैल्यू। 101 में बताओ क्या है क्वेश्चन? What is the potential of a half cell consisting of zinc electrode in 0.01 molar ZnSO4 solution at 258 degree Celsius? तो 258 पर इसने E0 की वैल्यू तो आपको दे दी है ना, क्योंकि अपन ने जो निकाल रखी है वो कितने पे निकाल रखी है? 298 पे। Yes ma'am. But मैम ये सेल्सियस में गिवन है, ये सेल्सियस स्केल गिवन है। सेल्सियस स्केल में गिवन है, ठीक है। Yes मैम। E0 इसने अपने को दे रखा है। अब तुम्हारे आंसर, तुम्हारे में क्या मैचिंग में दिक्कत आ रही है? मैम मेरा इसमें से कोई भी नहीं आ रहा था, 0.7 समथिंग आ रहा था। 0.7 समथिंग, ठीक है। 101 के लिए हाथ खड़ा करिए कोई, अगर किसी का 101 का आंसर मैच हो गया हो तो हाथ खड़ा करिए। करते हैं अपन, देखने जाते हैं।
कोई भी स्टूडेंट का मैच हो गया हो तो हाथ खड़ा करें। दिव्यांश बोलो। मैम मैंने गलती से मैम 298 केल्विन से कर दिया मैम, मुझसे सही आंसर आ रहा है। 298 केल्विन मतलब मैम जो टेम्परेचर है मैम, उस मैम जो होता है। पर इसने तो ई नॉट तो आपको दे रखा है ना। यस मैम। हाँ अच्छा, मतलब आपने ये डिग्री सेल्सियस वाला जो दे रखा है वो यूज नहीं किया। नो मैम। ओहो, तो क्या आ रहा है आपका आंसर? मैम ऑप्शन ए आ रहा है। अच्छा, उससे आ गया आपका। यस मैम। और भी एक दो बच्चों ने भी हाथ खड़ा किया था। देखो मैं वैल्यू बता देती हूँ, सब लोग ट्राई कर लेना और फिर मैं भी कैलकुलेशन करके आपको फोटो लेके भेज दूँ। कंसेप्ट बता दूँ? जिनका इलेक्ट्रोड है लास्ट इक्वेशन, अभी 0.0591 को खोलना पड़ेगा। एक बार इसका टेम्परेचर देखते हैं क्या दे रहा था इसने, 258 और डिग्री सेल्सियस भी लगा। एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा इससे। इसको खोलो 0.09591 को, आपको मालूम है क्या आएगा? 2.303 RT अपॉन F। 2 प्लस कितना दे रखा है? 0.01 ये तो हो जाएगा आराम से 100 बन के। ठीक है, अब आर आपको मालूम है 8.314। टेम्परेचर आपको दे रखा है 258 डिग्री सेल्सियस। तो 258 में अभी तो 273 जुड़ेगा जब जाके केल्विन बनेगा, अपॉन 2 और फैराडेज कांस्टेंट 96500 माइनस ये दे रखा है इसने, माइनस में माइनस तो दिया ही नहीं इसने, 0.763 दे रखा है। जिनका आरपी तो माइनस में होता है, माइनस 0.763 करिए स्क्रीन चाहिए। ये ई हो गया और ये हो गया आपका लॉग 100, इससे निकालो। वैसे मेरे हिसाब से अपन इसे 25 ही कर लो क्योंकि इतना ज्यादा कोई देता नहीं है, इस 20 मांगती हूँ वैसे। फिर भी कंसेप्ट तो आपके सामने है कि कैसे करना है ना। और जिंक का आरपी माइनस में होता है। हम सब जानते हैं कि जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है उन सबका आरपी माइनस में आता है और जो भी हाइड्रोजन के नीचे होते हैं उनका प्लस में होता है। ठीक है, और बताइए। अक्षिता वर्मा बोलो बेटा। अक्षिता आवाज नहीं आ रही। 65 क्वेश्चन में मेरे आंसर्स मैच, मैम क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर्स मैच नहीं हो। 65 अभी करा ना शायद अपन ने। मैम मेरा ए ऑप्शन आ रहा है लेकिन उसमें बी गिवन है। हाँ यही आएगा इसका, ये करेक्ट कर लो। ठीक है मैम। ठीक है, यही आएगा, अभी करा था ना अपन ने क्लास में, इसका यही आएगा। अखिल बोलो। मैम 100 वाला मैम। मैम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ फॉर फ्यूल सेल? फ्यूल सेल अभी नहीं पढ़ाया बेटा, अभी इसे क्रॉस कर दो। अब पढ़ाऊंगी फ्यूल सेल, है ना। यस मैम। स्नेहा रजवानी। Ma'am, question number 78. The standard potential at 25 degrees Celsius for the following half reaction are given against them. When zinc dust is added to the solution of MgCl2. मैम ये समझ नहीं आया मुझे लैंग्वेज अभी इसकी। निकालो, अभी जो अपन ने वो डस्ट वाला इक्वेशन किया था ना। यस मैम। उससे देखो, जिंक डस्ट ऐड की है MgCl2 के सॉल्यूशन में और आरपी और ओपी आपको दे रखे हैं। अब MgCl2 में अगर जिंक डाली है तो जिंक Mg को हटानी चाहिए। यस मैम। और ZnCl2 और Mg बनना चाहिए। सही है। तो जिंक ने अगर MgCl2 में से Mg को हटा के ZnCl2 बनाया
तो जिंक को क्या होना पड़ेगा? डिस्प्लेस होना पड़ेगा, करेगा ना वो, तो जिंक डिस्प्लेस करना पड़ेगा, सॉरी। तो जिंक से क्या बनेगा? ZnCl2, तो जिंक का खुद का क्या होगा? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। नहीं, ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट सही समझो, देखो मैं बोर्ड पर करती हूँ, देखो तुम, जिंक की डस्ट है और MgCl2 में डाली है, जिंक डस्ट है और MgCl2 में डाली, तो जिंक इसको हटाएगा, ZnCl2 बनेगा। अब तुम करके देखो, जिंक 0 में था, जिंक +2 में चला गया, जिंक का प्लस बढ़ा, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होने के लिए उसका क्या ज्यादा होना चाहिए? ओपी। अब चेक करो जिंक का ओपी ज्यादा है क्या? जिंक का ओपी आ रहा है प्लस में 0.762 और मैग्नीशियम का है प्लस में 2.37। मैग्नीशियम का ज्यादा है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगी ना कि जिंक, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। ओके मैम, सी ऑप्शन हो जाएगा। और वैसे भी ध्यान रखो, जिंक से मैग्नीशियम बहुत ऊपर होती है, इतना याद हो तो ये फटाफट हो जाता है, इतना ओपी आरपी की झंझट में पढ़ना ही नहीं पड़ता है। जिंक से Mg बहुत ऊपर होता है, तो आप इससे फटाफट निकाल सकते हो। अखिल बोलो। मैम एक क्वेश्चन तो 79। 79? यस मैम। KMnO4 act तो as करा a दिया, देखो हो जाएगा। KMnO4 act as OA in neutral medium. yes ma'am. Get reduced to this, the equivalent weight of KMnO4 in neutral medium is, याद करो कल कराई थी क्लास उसमें, KMnO4 जब न्यूट्रल मीडियम में था तो मैंने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कराए थे, याद करो, माइल्ड एल्कलाइन और न्यूट्रल में 3, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 आ गया। Yes ma'am. एसिडिक में कितने लेता है KMnO4? एसिडिक मीडियम में कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है? 5, और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन में 1, है ना? Yes ma'am. कल लिखे थे अपन ने, कल की क्लास अटेंड की है? Yes ma'am. ठीक है, आर्या बोलो। मैम ये सेल कांस्टेंट वाले से था क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ जिंक 2+, ये डैनियल सेल की सेल नोटेशन इज 1.1 वोल्ट, द मैक्सिमम वर्क obtained by this cell। कौन सा क्वेश्चन है? 20। मैम इसके आंसर में -212.3 किलो जूल आ रहा है। कोई बात नहीं, अब इसने माइनस लिख दिया, बाकी +212। ओके। और मैम एक क्वेश्चन 82 था। इधर वाले में से? यस मैम। पढ़ो। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स एटॉमिक स्ट्रक्चर का है ये, तो अभी रहने दो। ओके, बाद में कभी देख लेंगे, अभी रहने दो, अभी इसी कंसेप्ट पे चलो। ठीक है, चलो दिव्यांश बोलो। मैम 87 में था। मैम मेरा आंसर आ रहा है डी और पीछे दे रखा है ए। मैम अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब? मैम मतलब इंक्रीजिंग ओपी, मैम जिनका ऑक्सीडेशन बढ़ता जाएगा। देखो, केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने का मतलब आरपी होता है। यस मैम। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आरपी होता है। अब डिक्रीजिंग का मतलब पहले किसको लिखना है? मैम जिसका सबसे ज्यादा होगा, आरपी। आरपी सबसे ज्यादा होगा। और आरपी किसका ज्यादा होता है? जो पीरियोडिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है या ऊपर? नीचे। तो नीचे वाले पहले आएगा, फिर ऊपर ऊपर ऊपर। यस मैम। तो मैग्नीशियम तो लास्ट में आएगा, मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम तो पीछे रहेंगे, बेरियम ही पहले आएगा। क्या ऑप्शन दे रखा है? मैम ए दे रखा है। ए दे रखा है मैम। यस मैम। केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने का मतलब आरपी होता है, पहली बात तो ये याद रखो। और डिक्रीजिंग का मतलब होता है पहले ज्यादा आरपी, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और ज्यादा आरपी नीचे वालों का होता है। यस मैम। ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन में था। हाँ मैम 104।
strong- रिड्यूसिंग एजेंट तो लिथियम फिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता दिया था आपको। यस मैम, यस मैम। केवल एल्कली मेटल का ही नहीं, पूरी पीरियोडिक टेबल का बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होती है लिथियम। यस मैम। और मैम 3 क्वेश्चन में मैम और था मैम 113 में मैम 113 में मैम। इसमें तो एक डेटा मिसिंग है। यस मैम। छोड़ दो, कोई बात नहीं, वैसे ही बहुत है। ओके मैम। और मैम 120 में था मैम एक मैम, इसमें मैम आंसर सी भी हो सकता है ना? हाँ, दो है इसके, बी और सी। यस मैम। और मैम एक 122 में मैम मेरा आंसर आ रहा है मैम सी मैम -152 किलो जूल पर मोल। और मैम पीछे दे रखा मैम ए मैम -322 किलो जूल पर मोल। अच्छा, दोनों रिएक्शन आपको दे रखी हैं, दोनों के ई नॉट दे रखी है। अब Yes, आपको नेट रिएक्शन बनानी है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। कैसे किया बताते जाओ। मैम दोनों रिएक्शन मैम ऐड हो जाएंगी, तो मैम पहले वाली रिएक्शन का मैम डेल जी निकाल लेंगे, दूसरी वाली का निकाल लेंगे और दोनों का ऐड कर लेंगे, तो मैम उससे आ जाएगा। Why you are going to del G? del G तो तब होता है जब सेम स्पीशीज के आयंस चलते हैं। ये तो अलग Okay, अलग ma'am. रिएक्शंस है ना। यस मैम। del G पे जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले नेट का ही निकाल लो, फिर उससे जी आ जाएगा। ओके पहले मैम। तो एनोड और कैथोड का डिसीजन लो। ये del G वाला कंसेप्ट आप लोग हर जगह अप्लाई कर रहे हो बच्चों। del G वाला कंसेप्ट वहां लगता है जहां जैसे आयरन के तीनों चल रहे हैं, कॉपर के तीनों चल रहे हैं। ये तो देखो फर्स्ट वाले में तो O2 आ रहा है, H आ रहा है, सेकंड वाले में देखो आयरन आ रहा है, बिल्कुल ही अलग स्पीशीज आ रही है इसमें तो। पहले Yes, ma'am. मेरी बात सुनो, फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं क्या? यस मैम। Rp है, सेकंड में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं क्या? यस मैम। Rp है। Rp कंपेयर करो किसका ज्यादा है? मैम हाइड्रोजन वाले का। वो कैथोड बनेगा यस मैम। और इसको एनोड बनाना पड़ेगा नीचे वाली को। यस मैम। अब उससे ई नॉट सेल निकाल लो। यस मैम, फिर और उससे del डेल G जी आ आ जाएगा। जाएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। अब बच्चों इसका जो टेस्ट होना अब 11 की तरह नहीं चलेगा कि आपका 120 नंबर का टेस्ट हो रहा है, आपके 50, 60, 70 ऐसे नंबर आ गए। अब 120 का मतलब है कि आपको 110 के अबव ही चलना है। मतलब एक या दो क्वेश्चन गलत हो, मुझे बात समझ में आती है। ये नहीं कि आपके 8-8, 9-9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और आपके मार्क्स नहीं आ रहे। क्योंकि अगर अपन अब इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर कैसे इम्प्रूव होगा बताइए। तो बिल्कुल इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि 1-2 से ज्यादा गलती करने की आपको परमिशन नहीं है। और मैं तो चाहूंगी वो भी गलती ना हो। आपको एनोड, कैथोड, ओए, आरए, ओपी, आरपी, इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, डेल जी, के, ई सेल, ई नॉट सेल, पीएच, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब बहुत अच्छे से सिखाया है। कम से कम 11-12 लेक्चर्स हुए हैं आपके। और मैं आपको बता दूं कि 7 या 8 लेक्चर में तो लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर देते हैं और आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट के मैंने 11-12 लेक्चर दिए। तो आई विश कि आप अब कोई गलती नहीं करेंगे, है ना। अच्छे से करना सब लोग पढ़ाई। इसकी वेडनेसडे को अपन इवनिंग में इसका टेस्ट लेंगे। आपकी क्लास तो है ही फिजिक्स की, तो 7 to 8 या 7:30 to 8:30 अपन ले लेंगे ताकि दिन में अपनी क्लास भी हो जाए और टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ ठीक है अर्जित, बहुत बढ़िया। अच्छी मेहनत करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना। बस स्टूडेंट हो तो हाथ से पेपर पेन नहीं जाना चाहिए। हाथ में पेपर पेन हमेशा रहे, लिखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, मार्क्स अपने आप आएंगे। ठीक है, ठीक है। नम्रता बोलो। मैम 95 वाले क्वेश्चन में था। 95 में यस क्या मैम, दिक्कत आ रही है? मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। Copper plus iron is not stable in aqueous solution because of the disproportionation reaction. E naught value of disproportionation of Cu plus is, और दो कपल्स इसमें दे रखे हैं। ये वही वाला पैटर्न हो गया। मैं तुम्हारी रिएक्शन बना देती हूँ, कर तुम लेना। रिएक्शन देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन, दो कपल्स इसमें दे रखे हैं। देखो पहला कपल क्या दे रखे हैं, बोलो ना अमृता, पहला कपल क्या दे रखा है? मैम Cu2 plus and C प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, है ना। Yes, ये ma'am. पहला बन जाएगा। दूसरा बोलो,
Cu plus. प्लस है ये सॉरी, Yes, ma'am. ये फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला Cu2 प्लस प्लस Plus 2 इलेक्ट्रॉन, 2 electrons gives Cu. तो 2 दे रखे हैं। और टारगेट रिएक्शन क्या है इसकी, Cu प्लस का डिस्प्रपोर्शनेशन, और डिस्प्रपोर्शनेशन होता है सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो Cu बना दो, Yes, ma'am. बोलो +1 से 0 रिडक्शन हो गया। और Yes, ma'am. एक बार तुम Cu प्लस से Cu2 प्लस बना दो, जब तुम +1 से +2 बनाओगी तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक बार रिडक्शन हो गया, एक बार ऑक्सीडेशन हो गया, ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। तो ये टारगेट है, ये 1 है और ये 2 है। अब सोचो 1 और 2 से ये नेट कैसे आएगी, 1 और 2 से नेट चाहिए, Cu2 प्लस चाहिए तुम्हें प्रोडक्ट में, और ये जो पार्ट्स हैं वो चाहिए इधर। मैम फर्स्ट वाली को उल्टा करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके आ जाएगी। कर सकती हो आप ट्राई, यस मैम। ठीक है। तो इस तरह से इनमें वो डेल जी वाला कंसेप्ट लगेगा इनके अंदर, है ना। अच्छा, जो मैंने शीट भेजी थी वो वाले हो गए सारे, जिसमें Yes. मैंने टिक करके आपको क्वेश्चन भेजे थे। ये तो ऑब्जेक्टिव शीट और मैंने मेरी अपनी बनाई हुई शीट्स भी आपको भेजी थी, वो भी आपको कंप्लीट रखनी है और अच्छे से इसका टेस्ट देना है, ठीक है। और 2 वीडियोस मैंने आपको भेजे हैं यूट्यूब के, वो आपको 2 वहां से कवर करने हैं, क्योंकि वहां पे भी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अब सेम पढ़ाई हुई की सेम क्लास लूंगी वापस, क्या मतलब है, तो वो आप वहां से कर लो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।